श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हमारी संस्कृति में परिवार का स्वरूप और उसकी क्या अवधारणा है। राम राज्य में परिवार का स्वरूप क्या था, वर्तमान में क्या है, आइए इस पर थोड़ा सा विचार करें। परिवार का जो स्वरूप है हमारे जीवन में, एक व्यक्ति है जो परिवार का मुखिया है, पुरुषार्थ करता है, पैसे कमाता है, किसी बड़े पद में है, लेकिन जब वो घर में प्रवेश करता है तो परिवार में उसका स्थान न तो पैसे से तय होता है, न पद से तय होता है, न महत्व से तय होता है। कैसे तय होता है? परिवार में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो बाहर के सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। सारा पैसा कमा करके लाया है वो व्यक्ति, अपनी पत्नी या मां के हाथ में रख देता है। अब वो पैसे का मालिक नहीं रहा। उन लोगों ने एक भी पैसा नहीं कमाया, लेकिन अब वो मालिकिन है। परिवार में उसका स्थान क्या है? पुत्र से वो हारा हुआ है वात्सल्य की वजह से। पुत्र अयोग्य है, अज्ञानी है, उसी पर आश्रित है, लेकिन उसका जो वात्सल्य है पुत्र के प्रति, तो पुत्र से वात्सल्य से हार गया वो। पत्नी से स्नेह की वजह से हार गया। पिता से वो श्रद्धा की वजह से हार गया। वो चाहे जितने बड़े पद पर होगा, परिवार में जब बैठेगा तो पिता से नीचे ही बैठेगा। और एक चीज और देखिए, हमारे परिवार का जो संविधान है, जो अनुशासन है, वो किसी पुस्तक से नहीं चलता। प्रत्येक परिवार में एक संविधान होता है अलिखित प्रेम का, और वो प्रेम का संविधान ही प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत तय करता है। भले ही वो पुरुषार्थी है, सब पूरा परिवार उसी पर आश्रित है, लेकिन उसका स्थान प्रेम से तय होगा। उसका स्थान उसकी हैसियत से, पुरुषार्थ से तय नहीं होगा। एक चीज और देखिए, हमारे यहां परिवार में हमने पूरे संसार में परिवार की जो दिव्यतम स्थिति है वो आज भी हमारे यहां भले ही टूट गई है, लेकिन परिवार की जो श्रेष्ठतम व्यवस्था है, दिव्यतम स्थिति है, वो पूरे संसार में केवल भारतीय संस्कृति के पास है। आप देखिए, परिवार में बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को बदलती हैं, पवित्र बनाती हैं। जैसे आप देखिए, परिवार है, परिवार में माँ है, बहन है, बुआ है, जितने रिश्ते हैं, बचपन से ही हम उनको प्रणाम करना, आदर करना सिखाते हैं। ये क्या है? ये भावना पवित्र की जा रही है, वासना का संस्कार किया जा रहा है, काम का। कभी जब बड़ा होगा वो बच्चा, उसके मन में अगर कभी दुर्भावना भी आई तो वो इतने पवित्र चित्र बन चुके हैं उसके हृदय में उन लोगों के कि उनके प्रति कभी जीवन में दुर्भावना आ ही नहीं सकती। काम का शोधन हो गया, लोभ का शोधन। आप देखिए, आप कमा करके लाते हैं, आप मालिक नहीं। मालिक ये तो आपकी माँ है, ये तो पत्नी है। आप अधिकार नहीं जमा सकते। क्यों? कि प्रेम से हारे हुए हैं, प्रेम से हारे हुए हैं, श्रद्धा से हारे हुए हैं। अहंकार का शोधन होता है परिवार में।
अहंकार का शोधन कैसे? कि आप चाहे जितने बड़े जिलाधिकारी हों, चाहे जज हों, पत्नी से आप जिलाधिकारी का व्यवहार नहीं कर सकते। पत्नी के सामने आपको पति ही बनना पड़ेगा। पुत्र के सामने आपको पिता का ही व्यवहार करना पड़ेगा। अपने पिता से आपको पुत्र का व्यवहार ही करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जो तमाम विकृतियां होती हैं, उन सारी विकृतियों के शोधन का परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। आज पूरे संसार में परिवार है ही नहीं। पश्चिम की तो अब व्यवस्था ये हो गई है कि वहां परिवार और रसोई दो चीजें गायब हो चुकी। एक व्यक्ति है, विवाह हुआ उसका 10 वर्ष पहले, और आज लौट करके आए तो पता लगा कि पत्नी ही नहीं, चली गई दूसरे के साथ। क्या है? ऐसी मन स्थिति में व्यक्ति का जीवन कितने तनाव में हो जाएगा। आप भारतीय सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इतनी टूट फूट होने के बाद भी परिवार रूपी संस्था हमारे जीवन में जीवित है। और इस परिवार भावना का विस्तार तो हम लोगों ने गांव में देखा है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है। कोई चाचा है, कोई भाई है। पारिवारिक जातिवाद, राजनीति ने बहुत कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन इसके बाद भी परिवार, हमारे गांव लगभग एक पूरे परिवार जैसा होता था। अब तो पड़ोसी है बगल वाला, किसी से पूछिए कि ये कौन है, कहता है कि हमें नहीं पता। हमारी पहचान खो गई। पूरा गांव हमारा एक परिवार होता था। इससे भी ऊपर आप देखिए, राम राज्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी एक परिवार है। और आप देखिए, कोई भी लिखित संविधान आपको बराबर नहीं कर सकता। एक अलिखित संविधान है प्रेम, जो सबको बराबर कर देता है। पिता का जो स्थान है, मां का स्थान है, भाई का स्थान है, वो सारे स्थान परिवार में तय होते हैं प्रेम से। और जब परिवार संविधान से तय होने लगे तो आप समझ लीजिए कि हमारे परिवार की अवधारणा टूट रही है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमने संबंध को भी व्यवसायिक बना लिया है। जब संबंध होते हैं तो ज्यादातर हम हैसियत, संस्कार के स्थान पर हैसियत देखते हैं, पद देखते हैं। तो हमने आज परिवार जो टूट रहा है हमारा, देखिए हमारे पास कुछ न हो लेकिन संसार में हम सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आज भी हैं। क्यों? कि हमारे यहां जो परिवार की व्यवस्था है वो लाखों सालों से चली आ रही है। अब भी भगवान राम को उठा करके देखें चरित्र में, उनके कैसी परिवार भावना राम राज्य में है। कैकेयी अम्बा हैं, पिताजी ने कह दिया। पिताजी ने यद्यपि नहीं कहा, कैकेयी अम्बा ने भर कहा है, लेकिन भगवान राम श्रद्धा से हार गए। पिता के जो वचन हैं उनको पूरा करने के लिए हम 14 वर्ष का जीवन दान देंगे। तो भगवान राम क्या हुआ कि श्रद्धा से हार जाते हैं। एक उदाहरण और देखिए, 2 उदाहरण। परशुराम जी हैं, कहते हैं कि तुम युद्ध करो। कहते हैं नहीं महाराज, हम आपकी बराबरी के नहीं हैं, आप पूज्य हैं, प्रणम्य हैं। वहां भी श्रद्धा है, ये महापुरुष हैं, इनके चरणों में हमने प्रणाम किया है। हार क्या है? प्रेम की। वो कहते हैं लड़ो, तो वो कहते हैं हम न लड़ेंगे महाराज, लड़ने लायक हैं ही नहीं। लेकिन उस नम्रता में दैन्य नहीं है, कायरता नहीं है। भय स्वीकार किया गया है, पर वो श्रद्धाजन्य भय है, आतंकजन्य भय नहीं है। आप पिता से जो डरते हैं वो श्रद्धाजन्य भय होता है, आतंकजन्य भय नहीं होता। तो बड़ों से जो हम डरते हैं, बड़ों से जो हारते हैं, वो श्रद्धा की वजह से हारते हैं।
कैकेयी अम्बा ने जो कुछ कहा उसको स्वीकार कर लिया, तो श्रद्धा से हार गए। और देखिए, लक्ष्मण जी ने कहा कि लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, लक्ष्मण जी नहीं माने तो लक्ष्मण जी के प्रेम से हार गए, लक्ष्मण जी को ले जाना पड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊं। लक्ष्मण जी के समक्ष हार गए। सीता जी को मनाने की कोशिश करते हैं, सीता जी से कहा कि तुम यहीं रहो, और सबसे बड़ी जो सेवा है परिवार की, एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर से की पूजा से बढ़कर के कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो सीता जी कहती हैं कि आपका परिवार बहुत छोटा है क्या, मैं सास ससुर की सेवा करने ही तो जा रही हूं। तो भगवान राम ने कहा हाँ, सास ससुर कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि सास ससुर सम मुनितीय मुनिवर, हाँ, जो मुनि होंगे और उनकी जो पत्नियां होंगी वो हमारे सब सास ससुर हैं। भगवान राम निरुत्तर हो गए, सीता जी को साथ ले जाना पड़ा। देखिए, परिवार की सबसे बड़ी बात यह है कि आप कष्ट स्वयं लेते हैं, तपस्या स्वयं लेते हैं, और वो जो कष्ट और तपस्या आप लेते हैं उसमें आपको आनंद आता है। आप क्या करते हैं, आप भले ही कम पैसों के कपड़े पहन लें, पर आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र हमसे अच्छे कपड़े पहने। तो परिवार में जो हित है वो इस आधार पर तय नहीं होता कि कौन कितना योग्य है, कौन कितना समर्थ है। प्रेम से तय होता है हित। जो सबसे अयोग्य है पुत्र, उस पर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा। तो परिवार में हित का जो विभाजन है वो कानून से नहीं होता, वो प्रेम से होता है। भगवान राम की परिवार भावना देखिए, ईश्वर कितना सबसे बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन मां के सामने छोटा ही रहेगा वो। आप देखिए, आप बीमार हो, मां ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर वो आपके सिर में हाथ फेर दे और पूछे कि बेटा कैसी तबीयत है, संसार का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल चाहे जितनी बड़ी नर्स हो, वो सांत्वना आपको नहीं मिल सकती जो मां के स्पर्श से मिलेगी। पत्नी कह दे कि आपने एक कुपथ्य किया है, डांटने लगे, तो आपको जो संतोष होगा वो किसी डॉक्टर से नहीं मिलेगा। तो जो हमारे हृदय को स्पर्श करता है, बाहरी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, इसका वो नहीं है, लेकिन आंतरिक स्पर्श जो है वो परिवार से ही मिलता है। अब भगवान राम आए, माताओं को बड़ी चिंता है। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, और कौन भांति लंकापति मारे। ये हमारे छोटे छोटे बालक हैं, जो इन्होंने किस भांति मारा होगा रावण को। अब भगवान राम देखिए कैसे संस्कार हैं हमारे परिवार के, विश्व विजेता हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने मारा, आप चिंता न करिए। वो समझ गए मां की चिंता, वो समझ गए कि मां कहती है कि कैसे जीता होगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं जीता, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है जिनकी वजह से राक्षस मारा गया। और उधर बंदरों को कहते हैं कि मम हित लाग जनमीन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। ये भाई हैं बंदर, ये बंदर भाई हैं। गोस्वामी जी ने संकेत किया, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछी जैना। कोई ऐसा बंदर नहीं जिससे राम ने कुशल न पूछी। क्या
प्रत्येक व्यक्ति से संबंध बनाना, हार्दिक उसे परिवार का सदस्य बनाना, ये भगवान राम के परिवार का विस्तार है। बंदर से कुशल प्रश्न पूछते हैं, प्रत्येक बंदर से, ये न लगे कि हमसे नहीं पूछा गया, सबसे हार्दिक संबंध बनाए गए। और वही बंदर भगवान राम को पिता मानते हैं और सीता जी को मां मानते हैं और मां के लिए संघर्ष किया। निषाद राज हैं, निषाद राज जब प्रणाम करते हैं माताओं को, तो माताएं ये नहीं देखती कि ये गांव का मुखिया है, जाति का निषाद है। क्या देखती हैं? जानी लखन सम देहि असीसा, ये लक्ष्मण जैसा है। निषाद राज को पुत्र का स्नेह प्राप्त हो गया। परिवार भावना का विस्तार देखिए, सबरी उनकी मां बन गई, गीध उनका पिता बन गया। और हनुमान जी पुत्र बन गए। परिवार भावना का विस्तार कहां तक हुआ? हनुमान जी लंका से लौट करके आए, माता ने कह दिया कि बहुत करे ही रघुनायक छोहू, अब तुमको चिंता नहीं करनी, अब भगवान तुमसे प्रेम करेंगे। हनुमान जी गिर गए चरणों में। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। भगवान बार बार उनको हृदय से लगाना चाहते हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहे। पहली बार जब प्रणाम किया था तो भगवान ने एक दूरी बना रखी थी, 3 बार प्रणाम किया पहली बार। और जब ब्राह्मण का वेश बना छोड़ करके बंदर का वेश बनाया, तब हनुमान जी ने हृदय से लगाया। और आज हनुमान जी लेटे हैं और भगवान उन्हें हृदय से लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिछली बार तो तुम लगना चाहते थे, अब क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मेरी मां ने कह दिया है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो तुम्हें गले से लगाएंगे। अब जब संबंध स्थापित हो गया, हनुमान जी बैठे हैं, भगवान ने कहा कि एक पत्र ले आओ। हनुमान जी ने कहा क्यों? भगवान कहते हैं कि एक पत्र तुम्हें लिख करके दे रहा हूं। कौन सा पत्र दे रहे हो? देवे को ऋणिया न कछु हूं, धनिक तू पत्र लिखाओ। मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं ऋणी हो गया, तुम धनी हो गए। संसार के तुम एकमात्र ऐसे पुत्र हो जिन्होंने माता पिता से सेवा नहीं ली और सेवा की माता पिता की। संसार के सारे पुत्र माता पिता से सेवा लेते हैं और बदले में श्रद्धा से फिर वो सेवा करते हैं माता पिता की। लेकिन हनुमान जी ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने माता पिता से सेवा नहीं ली और सेवा की। और आप देखिए, हमारी संस्कृति ने जो परिवार है उसको महत्व दिया, शरीर के रिश्तों का महत्व है, लेकिन उससे भी उठ करके भाव के रिश्ते, उससे भी उठ करके सिद्धांत के रिश्ते, उससे भी उठ करके तत्व के रिश्ते, भगवान के रिश्ते। शरीर का रिश्ता महत्व रखता है, उनका पालन करना चाहिए। शरीर के रिश्ते से परिवार बनते हैं, लेकिन परिवार भावना का जो विस्तार है वो भावना से होता है। जैसे हम भारत मां कहते हैं, तो भारत मां हृदय से हम उनको मां मानते हैं, पृथ्वी को। तो
जब तक हमारी ये परिवार रूपी संस्था संसार में आज भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, लेकिन परिवार में जो व्यावसायिकता, संबंधों में, एक चीज आप देखिए, आज के युग में क्या है, जो ये परिवार टूट रहे हैं, जो ये परिवार से बाहर जाकर के रिश्ते हो रहे हैं, पिता पुत्री बड़ी हो गई, पुत्र बड़ा हो गया, वो कहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हम चाहे जो निर्णय लें, चाहे जिसके साथ शादी करें। आप ये बताइए कि आप जब बच्चे थे तो आप तो जानते ही नहीं थे कि जीवन क्या था। 20 वर्ष तक आप कोई निर्णय ले सकते थे, कोई आपका जीवन नहीं था, सारा का सारा जीवन मां बाप की कृपा पर टिका हुआ था। और आज जब बड़े हो गए तो श्रद्धा खो गई, कृतज्ञता खो गई। देखिए, धर्म की सबसे पहली परिभाषा ये है कि कृते च प्रति कर्तव्यम एषम धर्म सनातन। जिन्होंने हमारे लिए किया है उनको प्रतिदान देना हमारा कर्तव्य है। धर्म की शुरुआत वहां से नहीं शुरू होती कि मेरा जीवन है, मैं चाहे जो निर्णय करूं। धर्म की शुरुआत वहां से होती है कि जिनसे हमने लिया है। आप देखिए, आपको जो रूप मिला वो माता पिता से मिला। रूप आप चाहे जहां चले जाएं, रूप थोड़ा बदल लेंगे, उसमें थोड़ी बहुत सजावट कर लेंगे। तो रूप माता पिता से मिले, संस्कार आपको माता पिता से मिले, शिक्षा आपको परिवार से मिली, तो अब आप निर्णय करने में स्वतंत्र हो गए, सबकी भावना का अनादर करेंगे। तो समाज में समानता का सबसे बढ़िया कोई उपाय है तो अनुशासन नहीं है। परिवार में कोई किताब नहीं होती कि उसके आधार पर चलेगा। परिवार चलता है प्रेम से, और प्रेम से जब परिवार चलता है तो उसकी जैसी स्थिति किसी समाज में व्यापक हो जाए। आप देखिए, पुत्र को 100% आरक्षण है, उसका जो भविष्य है, उसकी जो जरूरतें हैं, उसको कुछ करना ही, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो अयोग्यता और असमर्थता ही उसकी शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को हम नौकरी की योग्य बना करके उसी योग्यता से मापदंड करेंगे क्या? एक पत्नी की शक्ति क्या है? पति की शक्ति है उसका पुरुषार्थ करना, उसका योग्य होना, उसे नौकरी करना, उसे कृषि करना, उसे व्यवसाय करना। लेकिन पत्नी की जो सामर्थ्य है, पत्नी की जो योग्यता है, पति जो कमा करके लाता है, उससे परिवार में आनंद, सौंदर्य, सृजन की सृष्टि करना, प्रेम की सृष्टि करना, ये पुरुष के बस का नहीं, ये स्त्री के बस का है। तो उसकी सामर्थ्य भावना की है। वो कितनी बड़ी तपस्या करती है। 20 वर्ष तक पुत्र को पालने में जो तपस्या मां करती है वो पिता नहीं कर सकता। परिवार न रहेंगे तो ये सब स्थितियां, जैसे पश्चिम में मनोरोगी बढ़ रहे हैं ना, भयानक स्थिति आ रही है। पोषण जो व्यक्ति को मिलता है वो परिवार से मिलता है। भावनात्मक पोषण, शारीरिक पोषण, सारे पोषण उसे परिवार से मिलते हैं। वैचारिक पोषण भी जो अगली पीढ़ी है। तो भगवान राम ने जो परिवार का विस्तार है, वो तो गीधराज से कहते हैं कि पिताजी कुछ दिन जीवित रहिए। लौट करके आए, अयोध्या को प्रणाम किया, हे जन्मभूमि माता तुझे प्रणाम है। तो जब हम पृथ्वी को मां मान लेंगे, हमने तो नदियों को मां कहा, हमने वृक्षों की पूजा की। क्यों? ये हमें जीवन देने वाले हैं, और जो भी हमें जीवन दे रहा है वो हमारे परिवार का अंग है। उससे प्रेम करना, उसके प्रति श्रद्धा करना, ये हमारा धर्म है। तो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है हमारा परिवार। और भगवान राम ने जो परिवार का विस्तार किया, अयोध्या से लेकर के लंका तक की जो यात्रा है वो परिवार के विस्तार की यात्रा है।
और जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये केवल आदर्श वाक्य नहीं है। इस वसुधैव कुटुंबकम को एक बार हमने जी करके देखा है। और वसुधैव कुटुंबकम भले ही आज के युग में संभव नहीं है, लेकिन हम अपने कुटुंब को बचाएं। सभी भारतीयों से मेरी प्रार्थना है कि आप उसमें बाजार, उसमें अहंकार, उसमें पद, उसमें योग्यता, ये चीजें प्रेम के ऊपर न उठने पाए। ये सारी चीजें प्रेम के नीचे रहें और जो परिवार का दिव्य स्वरूप है, परिवार का जो श्रेष्ठ स्वरूप है, वो हमारे समाज में आज भी किसी न किसी सीमा तक विद्यमान है। और इस संस्था को हम बचाएं, भगवान राम के चरित्र से सीखें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।